जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बाबा साहेब, ये नाम जब भी जैसे भी लिया जाए हम हिंदुस्तानी प्राउड फील करते हैं। मगर दोस्तों, आजादी से कुछ साल पहले और बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे देश में जात पात, पंथ, धर्म, रंग, जेंडर के नाम पर यह भेदभाव सालों से चला आ रहा है। महाभारत के समय में एकलव्य को क्षत्रिय न होने की वजह से धनुर्विद्या नहीं दी गई थी। और इतना ही नहीं, कर्ण जो जन्म से ही क्षत्रिय थे, क्योंकि उनके पालने वाले माता पिता क्षत्रिय नहीं थे, होनहार होने के बावजूद भी उनको गुरु से, समाज से तिरस्कार मिला। चलो मुद्दे पर आते हैं। बाबा साहेब एक पिछड़ी जाति से थे और इसी वजह से उनका बचपन कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। सोचो, अगर किसी बच्चे को स्कूल में सिर्फ 3 साल की उम्र में ये कहा जाए कि सिर्फ ऊंची जाति के बच्चों को पानी पीने के मटके को छूने की इजाजत है, और ऐसा ही हुआ तो उनके साथ भी उन्होंने इस अनुभव को नो प्यून नो वाटर के नाम से बताया है। शिक्षा हमें इंसान बनना, सिविलाइज बनना सिखाती है, पर यहाँ पर तो शिक्षा का मंदिर ही भेदभाव सिखा रहा था। एक स्कूल टीचर कृष्णाजी अंबेडकर, जिनके वे फेवरेट स्टूडेंट थे, उन्होंने उनका नाम भीम सकपाल से बदलकर खुद के सरनेम भीम अंबेडकर पर, यानी कि एक ब्राह्मण सरनेम पर बदल दिया। लेकिन नाम बदलने से लोगों की सोच नहीं बदलती। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। 1897 6 साल की उम्र में बाबा साहेब का एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हुआ, जहां पर सारे बच्चे उनको अछूत मानते थे। 1907 में वो माहर कास्ट के पहले इंसान बने जिन्होंने मैट्रिकुलेशन की एग्जाम पास की और कॉलेज में एडमिशन लिया। 1913 में वडोदरा के महाराजा श्री सयाजीराव गायकवाड़ III ने उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क भेजा और वहाँ 25 रुपए महीने 3 साल तक स्कॉलरशिप दी। जब वे पहली बार सिविल सर्वेंट की नौकरी करने वडोदरा आए तो उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वही अछूत जाति का दृष्टिकोण लोगों में था। एक पारसी धर्मशाला से उन्हें निकाल दिया गया जब उन्हें पता चला कि वे एक डिप्राइव्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, और इसमें वडोदरा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ खुद उनकी कोई मदद नहीं कर सके। डॉक्टर अंबेडकर के पास टोटल 4 डॉक्टरल डिग्रीज के साथ में कई और डिग्रीज थी। फिर भी जब उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बंद कर देना पड़ा, क्योंकि क्लाइंट उनसे मिलने इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे। 1927 में उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च की, क्योंकि वो समझ गए थे कि समाज में अब कितने भी होनहार, पढ़े लिखे या काबिल क्यों ना हो, यहाँ सम्मान आपके कास्ट के हिसाब से ही दिया जाता है। 1930 में एक समानता की हक मानने की एक लहर उठी। अंबेडकर 15,000 अछूत कहलाने वाले लोगों की भीड़ के साथ कालाराम मंदिर में पहली बार भगवान के दर्शन करने निकले, और वहां पहुंचने पर पंडितों ने दरवाजे बंद कर दिए। आज सुनने में ये अजीब लगता है, पर पहले अछूत होना एक सजा थी। गांधी जी भी समाज में समानता में विश्वास रखते थे। 1931 में जब अंबेडकर गांधी जी को मिले तो साफ दिखा कि उनकी और गांधी जी के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। धनंजय कीर ने अपनी किताब में लिखा है कि अंबेडकर ने गांधी जी से सवाल किया था कि अगर वे दलितों के शुभ चिंतक हैं, तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए खादी को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया, जबकि दलितों को अपने घर में काम पर रखने की बात तक नहीं की। क्लियरली उनके विचारों में मतभेद दिखता था। हिंदुइज्म में उन्होंने देखा कि इंसान से ज्यादा लोग जाति को ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने सारे धर्मों को करीब से समझा। एक आर्टिकल बुद्धा एंड द फ्यूचर रिलीजन में उन्होंने बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का कंपैरिजन किया। वो बुद्धिज्म से काफी प्रभावित थे, क्योंकि एक वही रिलीजन था जो सबको एक समान देखता था। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रखता था, सब एक समान। और बुद्धा ने अपने आप को साधु या चमत्कारी ना मानकर सिर्फ एक इंसान माना था। यही तो अंबेडकर चाहते थे। काफी लॉजिकल भी था। उनके हिसाब से भारत की असली आजादी ब्रिटिशर्स से नहीं, लेकिन कास्टिज्म से थी। फाइनली 14 अक्टूबर 1956 में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद सिर्फ 10 साल में इंडिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की संख्या 1.5 लाख से 32 लाख हो गई। उन्हीं की वजह से आज दलित समाज भारत में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। स्त्रियों के उद्धार के लिए उन्होंने कई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। एक फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लेकिन दूसरों का पहले विचार करते थे। यहाँ तक कि उन्हें डॉग से इतना प्यार था कि दुनिया की सारे ब्रीड्स को वो अपने घर में पालते थे। इतने पढ़े लिखे कि मरते वक्त उनकी लाइब्रेरी में 35,000 बुक्स थी। आज लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पुतला है, और वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनसे सीख लेकर आज के यूथ को प्रेरित होना चाहिए। कठिनाइयों से हार की जगह उनसे लड़े, अपनी जगह खुद बनाए, स्त्रियों का सम्मान करें और अपने साथ समाज का भी उद्धार करें। बहुत कम ऐसे महान लोग धरती पर आते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए
रियली हाई रिस्पेक्ट। सो दोस्तों, रूलिंग आउट चैनल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप और भी ऐसे महान हस्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लौटेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।